दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती की परीक्षा दिए हैं उनकी आंसर की और ओएमआर सीट दोनों जारी कर दी गई है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती के 65% आरक्षण पे क्या रोस्टर जो आपका बना हुआ है वही रहेगा या उसमें परिवर्तन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे फाइनल आंसर की को लेकर के बात करेंगे और ओएमआर सीट है आपत्ति दर्ज कट ऑफ रिजल्ट को लेकर के, यानी कि रिजल्ट में जो है पासिंग मार्क्स कितने आपके चाहिए उसको लेकर के बात करेंगे। चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी के अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट तथा मेल और फीमेल सभी के ये संबंध में यहाँ पे बात करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिएगा और आपको देखिए जो भी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए एक बार देख लेते हैं कि आपकी ओएमआर सीट और जो आंसर की है उसको लेकर के एक डाटा है उसको पहले आप जान लीजिए। यानी कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 में देखिए आपकी परीक्षाएं दो परीक्षाएं थी, यानी कि 2 दिन परीक्षाएं कराई गई थी, एक 28 को एक 29 तारीख को, जिसमें आपकी 28 तारीख को प्रधानाध्यापक के लिए जो 6061 पद इसमें दिए गए थे और प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए जो यहाँ पे 40,200 पद 247 जो पद हैं ये प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए थे। अब इसमें देखिए कि कुल आवेदन आए हुए थे, यानी कि हम लोग प्रधान शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं। इसमें कुल आवेदन आपके आए हुए थे 1,21,000 और कुल जो उपस्थिति थी वो 1,19,000 थी। ठीक है, यानी कि एक सीट पर लगभग 3 या 4 छात्र जो है फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो समय था पेपर में वो 2.5 घंटे का था और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और 150 प्रश्न थे आपके और 8 वर्ष का इसमें जो है अनुभव मांगा गया था। अब जिनका भी 8 वर्ष का इसमें अनुभव रहा होगा वही कैंडिडेट यहाँ पे शिक्षक बनेंगे, यानी कि प्रधान शिक्षक में। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र आपके 2 भाग में डिवाइड थे, यानी कि प्रधान शिक्षक भर्ती की अगर बात करें, एक आपका सामान्य अध्ययन था जिसमें 75 अंक थे और डीएलएड का जो पोर्शन था यानी कि पीआरटी की था वो आपका था, यानी कि पूरे टोटल 100 जो है 50। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आंसर की को लेकर के बात कर लेते हैं। आपकी आंसर की जो थी वो 10 तारीख को जारी कर दी गई थी। ठीक है, यानी कि 10/7/2024 को, यानी कि 10 जुलाई 2024 को आपका जो है आंसर की वो जारी कर दिया गया था। अब इसमें जो है आपको आंसर की जारी की गई थी, लेकिन इसमें आपको जो है एक और काम करना था। अगर हमने आपको बताया था कि कई सारे प्रश्नों के जो आंसर्स हैं वो गलत है, यानी कि आंसर की मिलाने के बाद अगर आपके आंसर को लगता है कि आपके प्रश्नों के जो आंसर हैं यानी कि आयोग ने उत्तर गलत दिए हैं तो आप उस पर आपत्ति कर सकते थे। और आपत्ति करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे प्रश्नों पर आपत्ति करने के लिए आपको 11/7/2024 से लगा करके 17/7/2024 तक ही आपको मौका दिया गया था, यानी कि आयोग के द्वारा ये नोटिस में मेंशन किया गया है। ठीक है, ये हो गया, यानी कि 11 से लगा करके 17 के बीच आपको जो है ये मौका दिया गया था और इसी के बीच आपको जो है प्रश्नों पर जो है आपत्ति करना था। तो उस प्रश्नों को भी हमने दिखाया था, कई वीडियो में आपको बताया भी था कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पे आप आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा, अब यहाँ पे कोई भी इसका मतलब नहीं है कि आप इस पर आपत्ति करेंगे, क्योंकि ये डेट पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ओएमआर को लेकर के, तो यहाँ पे जिन्होंने आपत्ति दर्ज किया होगा उनके जो फाइनल आंसर की अभी तक मतलब कि जारी नहीं किए गए हैं, यानी कि बीपीएससी आयोग के द्वारा अभी ये फाइनल आंसर की नहीं जारी किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है ओएमआर सीट देखिए, यहाँ पे ओएमआर सीट जो है 26/7/2024 से लगा करके 2/8/2024 तक जो है आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। अभी हमने देखिए आपकी ओएमआर सीट आ गई थी, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं था कि ओएमआर सीट आ चुकी है, जो कि हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था कि आपकी ओएमआर सीट आ गई, आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे देखिए 26 तारीख को ही आपकी ओएमआर सीट वो जारी कर दी गई थी। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए लास्ट जो डेट है वो 2 अगस्त है, यानी कि 2 अगस्त तक जो है आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद से आपको डाउनलोड करने के लिए कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा और जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से उसको हटा दिया जाएगा, आपको फिर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आप ओएमआर सीट जरूर डाउनलोड कर लीजिए, कम से कम उसमें पता तो चलेंगे कि हमारी क्या गलती है, उसमें हमने क्या गलतियाँ किया है, क्या हमने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। ठीक है, या प्रश्नों को जो है होता है ना कि कई प्रश्न होते हैं कि उस पर जो है गोले हम लोग कई बार जो है भर देते हैं एक ही प्रश्न के, तो वो सारी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वो चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए ओएमआर में त्रुटि, आपको लगता है कि आपके ओएमआर में कोई भी त्रुटि है तो आप उसे भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। वो आपत्ति आप कैसे दर्ज करेंगे वो देखिए यहाँ पे 5 तारीख को, ठीक है, 5 अगस्त 2024 को, ठीक है, 5 अगस्त 2024 को सिर्फ एक दिन
ही मिल रहा है आपको, यानी कि सिर्फ 5 तारीख को ही आपको सारी प्रक्रिया करनी है। यानी कि OMR शीट में अगर आपको कोई गलती लग रही है कि चीज़ें गलत हैं तो आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए आपकी OMR शीट फटी है या कोई दिक्कत और हो गई है तो उस पर आप आपत्ति दर्ज कर दीजिए कि इस प्रकार से चीज़ें हैं। और देखिए BPSC आयोग के द्वारा न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स रखा है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको ये 5 तारीख जो है सिर्फ एक ही दिन के लिए आपको मिलेगा आपत्ति दर्ज करने के लिए OMR शीट में। तो सबसे पहले ये काम करिए आप लोग कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे OMR शीट डाउनलोड नहीं किए हैं वो अपना जो है OMR शीट डाउनलोड कर लेंगे। चलिए एक बार हम बता देते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है। देखिए जितने लोग भी यहाँ पे अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो यहाँ देखिए ये ऑफिशियल साइट, यहाँ देखिए bpsc.pih.nic.in ये डालेंगे आप गूगल क्रोम पे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए आप देख पाएंगे कि यहाँ देखिए लिखा है कि अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक आपको इस प्रकार से जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार ये वाला जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। और इसमें आपको करना क्या है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए जब आप लोग का यहाँ देखिए ये आपका यूज़र नेम होगा, ठीक है, उसके बाद पासवर्ड होगा। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिली होंगी, यानी कि यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, उसके बाद ये कैप्चा कोड इस प्रकार से आपको देगा, यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपका सारा डाटा खुल के चला आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक। तो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई देगा आपको, देखिए यहाँ पे डाउनलोड OMR यानी कि PDF फॉर्म में है। आपको यहाँ से डाउनलोड OMR पे करेंगे तो आपको PDF खुल के आप और इस प्रकार से जो है आपकी PDF यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप उसमें मिला पाएंगे कि आपने क्या यहाँ पे क्या गलतियाँ किया है, सिग्नेचर नहीं किया है, रोल नंबर नहीं फिल किया है या कुछ और भी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको यहाँ पे OMR शीट में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे देखिए 2 चीज़ यहाँ पे नोट में दी गई है कि फॉर अन अटेम्प्ट ऑप्शन ब्लैंक विल बी देयर इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग, यानी कि जो आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है क्वेश्चन वो आपका जो है ब्लैंक रहेगा, यानी कि खाली रहेगा। अब यहाँ पे खाली कैसे समझाएंगे, देखिए यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक 26 नंबर पे खाली है, इसका मतलब कि ये वाला प्रश्न जो है आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। एक आपका जो है 31 नंबर पे है, देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं किया, यानी कि 2 नंबर यहाँ पे इनके अब माइनस हो गए। अब जिसका भी होगा यहाँ पे इन्होंने 2 प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप। यहाँ पे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे लिखा है कि फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन देयर विल बी स्टार इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, OMR शीट में आपको समझा देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे 30 नंबर का जो प्रश्न आपको दिया गया है, आप 30वां जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपने 2 गोली इसमें भर दिए। मान लीजिए एक तो पहले से भरा ही है, यहाँ पे 2 गोली इसमें भर दिए, तो वही चीज़ दे रहा है कि अगर इस प्रकार से आपने किया होगा तो वहाँ पे स्टार लगा होगा, ठीक है, वहाँ पे स्टार लगा होगा। ये तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो आपको OMR कैसे डाउनलोड करना है कर लीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता था कि OMR आई है या नहीं आई है, तो आप उसको जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए BPSC आयोग के द्वारा न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स रखा गया है वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी की अगर जो पासिंग मार्क्स रखी गई है BPSC आयोग के द्वारा वो आपकी 40% रखी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यानी कि 60 नंबर, आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 60 नंबर दिया गया है तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो 60 से ऊपर ही होगी, ठीक है। यानी कि 60 दिया गया है तो इसका मतलब ये कि आपका कट ऑफ इससे मतलब कि 60 से ऊपर होगा, चाहे आपका 65 हो 70 हो, इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। BC अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 36.5% है, इसका मतलब ये हो गया कि 54.75 यहाँ पे आपके नंबर होंगे, अंक, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए ओवरऑल तो यहाँ पे आपका 55 अंक मान के चलिए यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 54.75 दिया गया है तो यहाँ पे 55 इसको मान के चलेंगे कि 55 अंक होंगे, यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए। EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कैंडिडेट की अगर बात करें तो 34% यहाँ पे रखा गया है। और इस 34% के हिसाब से आपका जो है 51 अंक, यानी कि आपके 51 अंक आ रहे हैं, यानी कि 150 में से सिर्फ आपको 51 अंक चाहिए यहाँ पे, ये पास होने के लिए है, ना कि आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाएगी, ठीक है। EBC की बात कर रहे हैं हम, तो यानी कि इनका जो कट ऑफ होगा वो 51 से ऊपर ही होगा। और यहाँ पे पिछड़ा यानी कि BC का जो है आपका 54 से ऊपर होगा, यानी कि 55 से ऊपर ही आपकी कट ऑफ वो रहेगी। EWS की बात करें तो EWS में भी 40% अंक यहाँ पे रखा गया है, इसका मतलब ये कि आपको 60 अंक चाहिए,
यहाँ पे SC ST PH कैंडिडेट के लिए 32% 48 अंक। यहीं पे सभी महिला वर्ग जो बिहार की कैंडिडेट वो 48 अंक चाहिए उनके, यानी कि 32%। ये तो आपका हो गया न्यूनतम पासिंग मार्क्स। अगर ये इस प्रकार से चीज़ें देखेंगे तो जो भी यहाँ पे न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखे गए हैं आपके, इसके ऊपर ही आपकी कट ऑफ होगी। यानी कि BPSC प्रधान शिक्षक भर्ती की अगर बात करें, अगर आप उसमें देखेंगे कि मोटी मोटा अगर, तो वही आपके, अगर जनरल की बात करें तो वही 65 के 70 या 75 के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगी। कम भी हो सकता है लेकिन 60 से कम तो नहीं होगा, यानी कि इससे कम तो आपका जनरल का होगा नहीं, क्योंकि यही आपका न्यूनतम पासिंग मार्क्स है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा, देखिए आप लोग ये मत समझिएगा कि ये कट ऑफ है आपकी, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है कि आपकी कट ऑफ इससे नीचे नहीं रहेगी, क्योंकि ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है आयोग के द्वारा। आपका अगर इससे कम नंबर आता है तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपका इससे अधिक नंबर आता है, जो भी कैटेगरी, मान लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी में किसी कैंडिडेट का अगर 60 नंबर नहीं आता है तो वो फेल हो जाएंगे। मान लीजिए उनका 59 नंबर आया तो वो फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग की बात करें, यहाँ पे 54.75 रखा गया है, तो इसका मतलब कि ये अगर 54.75 नहीं है, अगर इनका 54 है ही है, मान लीजिए इनका 53 नंबर आ गया तो ये भी फेल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे रखी गई, यानी कि आयोग ने एक अपना न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा है सभी कैटेगरी का अलग अलग। तो ये कट ऑफ आपकी नहीं है, आपकी कट ऑफ इससे मतलब कि ऊपर ही रहेगी, चाहे वो 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, जो भी आपकी कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा आयोग के द्वारा वो। लेकिन यहाँ पे ये आपका इससे कम अगर आ रहा है तो आप फेल माने जाएंगे। ये है यहाँ पे चीज़ें, समझ लीजिएगा। यहाँ पे अगर रिजल्ट को लेकर के बात करें, आपको पता है कि 65% आरक्षण मामले को देखते हुए रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि 65% आरक्षण मामले को देखते हुए आपकी TRE 3.2 का रिजल्ट, आपका जो है प्रधान शिक्षक भर्ती, हेडमास्टर का रिजल्ट, तमाम तरह के 3-4 रिजल्ट जो है परीक्षा कराई गई थी, उसके सभी के रिजल्ट रोक दिए गए हैं। क्यों? सिर्फ 65% आरक्षण मामला जब तक क्लियर नहीं हो जाता है। देखिए 10 सितंबर 2024 को इसकी डेट फिर से निर्धारित की गई, विस्तृत सुनवाई होगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना है कि बिहार सरकार या आयोग जो भी है क्या उस टाइम तक रुकती है, यानी कि सितंबर तक रोका जाता है रिजल्ट, या फिर आपका रिजल्ट पहले दे दिया जाता है। यानी कि हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसको बरकरार रखा गया है, उसी के आधार पर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जल्द से जल्द वो जारी किया जा सकता है। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी आपको अपडेट दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, इसलिए जो भी चीज़ें हैं आपको आपके सामने हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा इसके लिए।